Hello everyone, welcome to Commerce classes, and today we will understand modern classification of accounts and the rules of debit and credit. Modern classification of accounts is based on accounting equation, right? Like in the last videos I had explained accounting equation to you. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब एसेट्स क्या है? एसेट्स वो सारी चीजें हैं जो हमें बेनिफिट देंगी. सो एसेट्स में क्या क्या आ जाता है? टेंजिबल एसेट्स. अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं जिसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो वो हमारी एसेट्स है. सो उसमें से कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो हमें दिखती हैं, वी नो देम, दे एग्जिस्ट विद अस, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर. आप बिल्डिंग या लैंड खरीदते हो अपने बिजनेस के लिए, ओके. स्टॉक खरीदते हो आप अपने बिजनेस में, स्टॉक है. डेटर्स, डेटर्स वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है, मतलब हमें उनसे पैसा रिसीव करना. रिसीवेबल्स, सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल्स, ये हमारे रिसीवेबल्स हैं. ठीक है. सो ये आपकी है टेंजिबल एसेट्स. इसी तरह से आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देते हो या पैसा बैंक में रख लेते हो. सो कैश, बैंक, कुछ आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, तो ये सब आपका एसेट्स है. किसी को बिजनेस ने एडवांस दे दिया, लोन दे दिया, तो वो भी आपका एसेट्स में आएगा. इसी तरह से कुछ एसेट्स होती हैं हमारी इनटेंजिबल्स. इनटेंजिबल्स एसेट्स आर बेसिकली राइट्स. मतलब ये एसेट्स ऐसी नहीं है जो हमें दिखेंगी या एग्जिस्ट कर रही हैं. ये एसेट्स एग्जिस्ट करती है एज अ राइट. आपको किसी चीज पर राइट मिल जाता है, जैसे आपको कॉपीराइट मिल गया या पेटेंट्स हो गए आपके पास. जैसे अगर आपको कोई भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन करनी है, कोई फॉर्मूला यूज करना है कुछ बनाने के लिए, तो आप उसका पेटेंट खरीद लेते हो. ठीक है. सो पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है. जैसे म्यूजिक कंपनीज हैं, ये कॉपीराइट्स खरीदती हैं. जो आपके राइटर्स होते हैं, स्टोरी राइटर्स हैं या सॉन्ग राइटर्स हैं, उनसे उनके कॉपीराइट्स खरीद लेती हैं. पब्लिशिंग हाउसेस कॉपीराइट खरीद लेते हैं. ठीक है. सो ये इनटेंजिबल्स है. इसी तरह से बिजनेस की जो गुडविल है वो भी उसकी इनटेंजिबल एसेट है, क्योंकि यू कैन नॉट सी दीज. जैसे आपको प्लांट या मशीन या लैंड दिख रहा है, यू कैन नॉट सी दीज एसेट्स, बट ये आपको एक राइट दे देती हैं टू यूज अ पर्टिकुलर थिंग. सो ये इनटेंजिबल्स हैं. इसके अलावा हमारे पास कुछ और एसेट्स इस तरह की आ जाती हैं, जैसे हमारे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. ये रिप्रेजेंटेटिव एसेट्स हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही हैं सम काइंड ऑफ बेनिफिट. तो जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिए, इसका मतलब अब फ्यूचर में हमें वो एक्सपेंस पे नहीं करना है, बट हमें बेनिफिट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने वर्कर्स को सैलरी एडवांस में पे कर दी फॉर नेक्स्ट क्वार्टर. सो नेक्स्ट 3 मंथ्स की सैलरी एडवांस में दे दी है, तो अब आपने 3 मंथ्स के लिए आपको उनकी सर्विसेज मिलेंगी, बट आपको कुछ पे नहीं करना है. तो ये एक तरह की आपकी एसेट जनरेट हो गई. हालांकि ये एसेट जो होती है ये शॉर्ट टर्म एसेट कहलाती है, करंट एसेट कहलाती है. सिमिलरली अगर आपकी कोई एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि हमारी इनकम ड्यू हो गई है बट अभी रिसीव नहीं हुई है. सो एक्रूड इनकम भी हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव एसेट है, क्योंकि अब हमें फ्यूचर में इनकम मिलेगी बट हमें कुछ करना नहीं है उसके अगेंस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक में पैसा जमा करा रखा है या आपने किसी को लोन दे रखा है, तो आपको उस लोन पे इंटरेस्ट मिलता है. अब सपोज टाइम पास हो गया लेकिन अभी इंटरेस्ट मिला नहीं है, सो वो इंटरेस्ट आपको पास पीरियड का मिलना है. सो वो आपकी एक्रूड इनकम है, क्योंकि अब फ्यूचर में आपको वो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा. जो उस पीरियड का इंटरेस्ट है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो पिछला आपका एक्रूड है वो भी मिलेगा. सो आपने सर्विसेज दे दी है और बेनिफिट आपको, उसका जो कैश बेनिफिट है, जो उसके बदले में जो इनकम है वो मिलनी है अभी. सो वो आपकी एक रिप्रेजेंटेटिव एसेट बन जाती है. सो एक्रूड इनकम और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. सिमिलरली लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज आर बेसिकली कॉल्ड पेबल्स. अगर हमें कुछ भी पे करना है तो वो हमारी लाइबिलिटी है. जैसे आपने लोन लिया, पे करने, लाइबिलिटी हो गई. ये लोन बैंक से भी हो सकता है, किसी पर्सन से भी हो सकता है.
सो ये आपकी लाइबिलिटी है। सिमिलरली क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्हें हमें पेमेंट करनी है। जैसे अगर बिजनेस किसी से कुछ क्रेडिट में परचेज कर लेता है, यू परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम समीर, सो आपने फर्नीचर खरीद लिया, पेमेंट अभी नहीं की क्योंकि क्रेडिट पे है, तो अब उसे पे करना पड़ेगा, तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ बिल्स पेबल हैं, अगर हमने किसी का बिल एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम आपको इतने टाइम बाद पेमेंट करेंगे, तो वो बिल्स पेबल भी एक लाइबिलिटी बन गया। लाइकवाइज बैंक में जब तक हमारा पैसा होता है वो हमारा बैंक बैलेंस एसेट होता है, बट जिस दिन हम बैंक से पैसा एक्स्ट्रा निकाल लें वो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। सो ये भी एक लाइबिलिटी है। सो हमारे बिजनेस में कई तरह के पेमेंट्स ड्यू होंगी, पेबल अमाउंट्स होंगे जो कि लाइबिलिटीज बन जाते हैं। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेटिव एसेट्स लिखा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लाइबिलिटीज हो सकती हैं, वो इसके ऑपोजिट है। जैसे यहाँ एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है ना, तो यहाँ होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि एक्सपेंस हमने ड्यू हो गया है लेकिन अभी पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग रेंट पर ली, ठीक है, आपको मंथली रेंट देना है, अब आपने लास्ट 2 मंथ से रेंट पे नहीं किया, इसका मतलब आपने सर्विस तो ले ली, आप बिल्डिंग तो ऑक्यूपाई कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो, लेकिन उसके अगेंस्ट रेंट नहीं दिया। सो वो जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो अब आपको देना पड़ेगा। सो इट बिकम्स योर पेबल। जब किसी के अगेंस्ट हमें कुछ देना है तो वो पेबल हो जाता है। सो पेबल सारे लाइबिलिटीज होते हैं, और जो रिसीवेबल्स है चाहे वो कैश में हो या बेनिफिट्स में हो, वो एसेट्स होती हैं। अब एक्रूड इनकम का ऑपोजिट होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो अगर हमारी कोई इनकम एडवांस में हमें मिल गई है तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट या तो हमें सर्विसेज देनी पड़ेंगी या फिर हमें ये पैसा वापस करना पड़ेगा। सपोज कोई कस्टमर है आपकी शॉप पे आता है सामान खरीदने, गुड्स खरीदने, और गुड्स को वो देखता है और चेक करता है, एंड देन ही सेज कि हम इसका क्वालिटी चेक करेंगे और फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे, बट अभी हमारा एडवांस रख लो। अब वो एडवांस आपको दे गया। सो अब वो एडवांस आपकी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। सो अगर गुड्स एक्सेप्ट होते हैं और फिर आप उनको एज अ सेल भेजते हो, फिर वो आपकी सेल इनकम है, लेकिन अदरवाइज ये इनकम नहीं है। सो फॉर द टाइम बिंग जो एडवांस मिला है वो एक लाइबिलिटी बन गया है, क्योंकि अगर गुड्स सही नहीं रहे तो आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा। सो इट कैन बी अ पेबल अमाउंट, या इसके अगेंस्ट आपको गुड्स देने पड़ेंगे, तो इन एनी केस आपको कुछ देना पड़ेगा। तो जिसके अगेंस्ट हमें कुछ भी देना ड्यू बन जाता है वो पेबल्स हो जाते हैं। कमिंग टू कैपिटल। अब कैपिटल ऑनर की इक्विटी है, मतलब जो ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसकी इक्विटी को हम कैपिटल बोलते हैं, तो इसको इक्विटी टर्म से भी लिखा जाता है। अब कैपिटल एक ही अकाउंट है, एक अकेला अकाउंट है, अभी तक हमने यही समझा था, लेकिन हम इसमें क्या क्या एडजस्ट करते हैं। अगर कोई एडिशनल कैपिटल आती है तो वो आप इसमें ऐड कर देते हो, ठीक है, कैपिटल बढ़ गई। अगर वो बिजनेसमैन पैसा निकालता है तो कैपिटल कम हो जाती है, ड्रॉइंग्स, राइट। अब इसमें थोड़ा सा राइटर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब भी ड्राइंग होगी कैपिटल कम हो जाएगी तो उसे कैपिटल में से माइनस कर दो। कुछ का ओपिनियन है कि क्योंकि ड्राइंग्स टाइम टू टाइम बिजनेसमैन करता है और उसको प्रॉफिट भी हो रहा होता है, सो ड्राइंग्स को अलग लिखो, मतलब ड्राइंग्स का एक अलग अकाउंट बना लो और उसको अलग लिखते रहो, और एंड में जाके आप चेक कर लो कि नेट कैपिटल कितनी बची, मतलब एंड में ये माइनस होगा। तो अभी के लिए ड्राइंग एक सेपरेट अकाउंट बना लेना चाहिए, जिससे ये पता चल जाता है कि थ्रू आउट द ईयर पैसा कितना विड्रॉ हुआ। अदरवाइज क्या, आपके पास एक फाइनल अमाउंट होगा कि अब कैपिटल है 80,000, अब 80,000 जो फाइनल कैपिटल है उसमें कितना प्रॉफिट था, कितना ड्राइंग था, ये नहीं पता चल सकता। सो इसलिए ड्राइंग्स को अलग लिख लो। इसके अलावा आप इसमें ऐड क्या करते हो, ऑल काइंड ऑफ प्रॉफिट्स, इनकम, रेवेन्यू, कोई भी आपको गेन होता है वो इसमें कैपिटल बढ़ा देता है क्योंकि वो ऑनर का राइट है। और अगर बिजनेस को कोई लॉस होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं तो वो होते हैं हमारे माइनस, ठीक है। सो ये कैपिटल में चेंजेस हैं, बट ये चेंजेस ट्रांजैक्शन वाइज होते रहते हैं। बट अब जैसे जैसे आप एक हायर लेवल ऑफ अकाउंटिंग की ओर बढ़ रहे हो तो इसमें क्या है कि अब हमें ड्राइंग्स को अलग नोट करने, इनकम्स को अलग नोट करने, एक्सपेंसेस को अलग नोट करने। रीजन क्या है, क्योंकि बिजनेस कोई वन टाइम एडवेंचर या वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, आपको
ओवर द ईयर्स चेक करना होता है कि हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है और हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो अगर आप हर चीज कैपिटल में ही डालते रहोगे तो आपको तो एक ही फिगर मिलेगा ना। अब थ्रू आउट द ईयर हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ या टोटल एक्सपेंसेस कितने थे, हम कैसे कंट्रोल करें एक्सपेंसेस को, या हम क्या करें कि हमारे प्रॉफिट्स बढ़े, हमारा सेल इंक्रीज हो, ये सब चीजें तब पता चलती हैं जब इनके अलग अलग अमाउंट्स हमें पता चलते हैं। सो बेसिकली कैपिटल के अंदर ये सारे अकाउंट इंक्लूडेड हैं। सो हम कैपिटल में माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस मान के चलते हैं। सो अगर हम इसकी एक बिगर इक्वेशन ले लें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, A इज इक्वल टू L प्लस C, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ब्रॉडर सेंस में दोनों लाइबिलिटीज है, ये इंटरनल है क्योंकि ऑनर को देनी है, ये एक्सटर्नल है क्योंकि बाहर के लोगों को देनी है। इसमें से माइनस होगा D फॉर ड्राइंग, ड्राइंग D प्लस इनकम, इसे हम अम्ब्रेला टर्म ले लेते हैं, इनकम फॉर ऑल द प्रॉफिट्स गेन्स, और एक्सपेंसेस ले लेते हैं फॉर ऑल द लॉसेस और एक्सपेंसेस। तो ये हमारी ब्रॉडर इक्वेशन है। A इज इक्वल टू L प्लस C, ये सब कैपिटल के चेंजेस हैं लेकिन हमें इन्हें अलग अलग करना है। जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं अकाउंट्स में, हमें डिफरेंट टर्म्स को अलग तरह से डील करना आना चाहिए। ठीक है, सो योर इक्वेशन इज दिस नाउ। अब अगर इस इक्वेशन को हम ठीक से लिखें, मतलब पॉजिटिव्स करके लिखें, सब कुछ प्लस में करके लिखें, तो ये जो माइनस की टर्म्स है ये दूसरी ओर चली जाएंगी। सो क्या आ गया, A प्लस D प्लस E इज इक्वल टू L प्लस C प्लस I। ठीक है, एसेट्स प्लस ड्राइंग प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम। और यही है हमारा डेबिट और क्रेडिट का रूल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो टाइप ऑफ अकाउंट्स है वो कितनी कैटेगरीज में आ गए, 5 to 6 कैटेगरीज में। ठीक है, सो यू हैव 5 to 6 कैटेगरीज। व्हाई आई एम सेइंग 5 to 6, क्योंकि कुछ राइटर्स ड्राइंग को कैपिटल के अंदर इंक्लूड करके मानते हैं। ड्राइंग्स इज ओपोजिट ऑफ कैपिटल, पैसा लगाया तो कैपिटल है, निकाला तो ड्राइंग है। कुछ इसको नेट मानते हैं और कहीं कहीं हमें ड्राइंग का अलग जिक्र मिलता है, सो हम इसे अलग लिख देते हैं। अब यही इक्वेशन को हम जब क्लासिफिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर 1 एसेट्स, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम। ओके, सो एसेट्स क्या होती है, एसेट्स आर ऑल द प्रॉपर्टीज और द थिंग्स ओन्ड बाय अ बिजनेस, जो बिजनेस के पास है। इसकी जो डिटेल डेफिनेशंस है वो हमने शुरू में पढ़ी थी इन द अर्लियर वीडियोस, आपको इसका लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज पढ़ा था। सो अब ये सारी आपकी एसेट्स हैं, आपके पास एसेट्स के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, देन ड्राइंग क्या है, ड्राइंग इज अमाउंट विदड्रॉन बाय द बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन बिजनेस में से कई तरह से चीजें निकाल सकता है, वो कैश लेके जा सकता है, बिजनेस की कोई एसेट लेके जा सकता है, बिजनेस का स्टॉक लेके जा सकता है। सो जब भी वो बिजनेस से कुछ लेके जाएगा वो हो जाएगी ड्राइंग। सो ड्राइंग को सेपरेट भी लिख सकते हैं, कैपिटल के अंदर माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी आपको इसके बाद बताऊंगी कैसे करते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एक अम्ब्रेला टर्म है जो डिनोट क्या करती है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज आर पेबल्स, बैंक को पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, बिल्स की पेमेंट करनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या रिप्रेजेंटेटिव लाइबिलिटी। रिप्रेजेंटेटिव लाइबिलिटी कौन सी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे रिप्रेजेंटेटिव एसेट्स होती है इसी तरह से ये लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो इनके कंपोनेंट्स हमें पता है। कैपिटल मीन्स द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, सो इनिशियल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। और आपकी बुक्स में हो सकता है आपकी ड्राइंग इसमें से माइनस कर रहे हो, सो ड्राइंग इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। तो आप इसके 5 या 6 क्लासिफिकेशन ले सकते हो। इनकम, इनकम इज अम्ब्रेला टर्म फॉर प्रॉफिट्स, इनकम, रेवेन्यू एंड गेन्स। ठीक है, सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमारे 6 क्लासिफिकेशंस है। और सम पीपल ऑल्सो
recorded like this type of accounts as मेजरली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन से A इज इक्वल टू L प्लस सी था. सो ये आ गया A, L और C, तीन मेजर क्लासिफिकेशन, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल. अब कैपिटल के अंदर तीन और क्लासिफिकेशन आ गए. कैपिटल इटसेल्फ, ड्राइंग और नेट प्रॉफिट. अब जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है वो निकलता है इनकम और एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके. सो हमारे अकाउंट्स हो गए एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल. कैपिटल के अंदर कैपिटल और ड्राइंग्स, तो ये सेपरेट कर सकते हो, तो ये अकाउंट नहीं बनेगा, अब ये बनेंगे. और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इनकम्स और एक्सपेंसेस को अलग करके, जिसमें से इन दोनों को हम नॉमिनल अकाउंट्स भी पढ़ते हैं. ओके, सो ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो आपने पढ़े थे ना ट्रेडिशनल सिस्टम में, नॉमिनल अकाउंट्स. तो ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं. ओके, सो चाहे आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करो या मॉडर्न क्लासिफिकेशन करो, आपके पास इस तरह से अकाउंट्स की कैटेगरीज आ जाती हैं, ALC. नाउ कमिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अब इसके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? इनके रूल्स को लर्न करने का एक बहुत सिंपल तरीका है. ये हम रूल्स लर्न कर रहे हैं अकाउंट्स के लिए. और अभी हमने अकाउंट्स में क्या सीखा था कि अकाउंट्स जो भी बनते हैं वो टी शेप अकाउंट होते हैं. उनकी दो साइड्स होती हैं. लेफ्ट साइड होती है डेबिट, डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, और क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट. सो अगर हम अपनी इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन है, इसको अगर हम यहां रखें तो क्या आ गया? डेबिट मतलब लेफ्ट साइड में क्या आया? ADE और LCI. ठीक है, सो ये आ गया. ये हमारे रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के. यही जो इक्वेशन हमारी सॉल्व हुई है, यही है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. क्या रूल है? डेबिट साइड में क्या आ रहा है? एसेट्स, ड्राइंग एंड एक्सपेंसेस. तो ये डिनोट कर रहे हैं डेबिट्स आर ऑल पॉजिटिव्स. मतलब जब भी आपकी एसेट इंक्रीज होगी, ड्राइंग्स इंक्रीज होंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, तो वो डेबिट में आएंगे. और यहाँ लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम्स, इनको हम क्रेडिट से शो करते हैं. सो जब भी ये इंक्रीज होंगे ये क्रेडिट होंगे. सो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही कंपोनेंट है. इनका इंक्रीज अगर इधर है तो इसका ऑपोजिट डिक्रीज इस साइड चला जाएगा. और यहां से क्या है? अगर इनका इंक्रीज पॉजिटिव ये है तो इनका नेगेटिव, दैट इज डिक्रीज, जब भी कमी होगी वो आ जाएगी इस तरह. तो क्या हमने समझा कि हमारे एसेट्स, ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में पढ़ते हैं. पॉजिटिव साइड उनकी लेफ्ट है, क्योंकि आपने इक्वेशन को जब डिटेल में लिखा और उसे सॉर्ट किया. सॉर्ट करने का मतलब होता है प्लस की चीजें अलग अलग कर दो. सो सारे प्लस प्लस कर दिए, सो ये माइनस वाले इधर आ गए, सो सारे पॉजिटिव इधर है. इसका मतलब एसेट्स, ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस का पॉजिटिव लेफ्ट साइड है. और अकाउंट्स में जो लेफ्ट साइड होती है वो कहलाती है डेबिट साइड. ओके, और अकाउंट्स में जो राइट साइड होती है वो होती है क्रेडिट साइड. सो इनके पॉजिटिव्स क्रेडिट में जाएंगे तो ऑपोजिट क्या हो गया? नेगेटिव जाएगा डेबिट में. और इनके पॉजिटिव जाएंगे डेबिट में. एसेट्स, ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट पॉजिटिव है क्योंकि इनका प्लस का साइन डेबिट में आ रहा है ना, और इनका प्लस का साइन राइट साइड मतलब क्रेडिट में आ रहा है. सो ये इनके रूल्स को लर्न करने का बहुत आसान तरीका है. सो हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या हो गए? फॉर एसेट्स, drawings and expenses. Expenses again umbrella term है which includes expenses and losses. इनके लिए रूल क्या है? Debit the increase and credit the decrease. और इस रूल को लर्न करने का बहुत आसान तरीका क्या है? आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो. अकाउंटिंग इक्वेशन में ये किस तरफ आते हैं? ये आते हैं लेफ्ट साइड में. A इज इक्वल टू L प्लस सी, और C को सॉल्व करते हैं, कैपिटल को सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों उसके जो नेगेटिव थे वो इधर आ गए. ठीक है, तो इनके पॉजिटिव किस तरफ आ गए? लेफ्ट साइड में. सो डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज. और दूसरी तरफ क्या था?
एल, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, राइट साइड में क्या था, एल, दैट इज लाइबिलिटीज, सी फॉर कैपिटल, और इनकम उसमें ऐड होती है, सो इनकम्स। इनकम अगेन इंक्लूड्स रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, गेन्स एटसेट्रा। सो इनका, क्योंकि ये राइट साइड का कंपोनेंट है, तो क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज। सो ये लर्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको 6 रूल्स की तरह से नहीं लर्न करोगे, आप इक्वेशन को सॉर्ट करोगे। आपकी इक्वेशन जब सॉल्व हो गई तो उसने आपको डेबिट साइड में दे दिया ADE LCI। सो आपको यही याद रखना है। सो समहाउ और द अदर आपको क्या याद रखना है, डेबिट, क्रेडिट। सो डेबिट में क्या है, ADE, डेबिट, क्रेडिट, एड, LCI। जैसे LCD टीवी होते हैं ना, यहाँ LCI है, सो एड, LCI। अब इसमें आगे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आगे प्रोसीजर क्या होता है। ये तो आपका अंडरस्टैंडिंग होगी डेबिट और क्रेडिट की, जिसको हम यूज करेंगे जर्नल एंट्री करने में, अकाउंट्स बनाने में यूज करते हैं। सो ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमारे जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग, लेजर पोस्टिंग में यूज होते हैं। लाइक अकाउंटिंग आपने क्या सीखा था, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। सो आप जर्नल बनाते हो, उसके बाद लेजर्स मतलब अकाउंट्स बनाते हो, उसके बाद समराइजेशन में आप क्या बनाते हो, 2 स्टेटमेंट्स बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहीं से हमारे उसके रूल्स भी चल पड़ते हैं। ये जब बैलेंस होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स जब बैलेंस होती हैं, तो ये हमारी बनती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ये हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देते हैं। भाई आप एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करोगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। अब ये प्रॉफिट और लॉस चला जाता है कैपिटल के पास, ऑनर के पास। ड्रॉइंग्स भी ऑनर में एडजस्ट हो जाती हैं। जो हमने कंपोनेंट सेपरेट किए डेबिट और क्रेडिट के लिए, अब उनको वापस अपनी अपनी जगह ले जाओ। सो ये प्रॉफिट भी चला गया, लॉस भी चला गया, ड्राइंग भी चली गई। सो बच गई क्या इक्वेशन, इधर लेफ्ट साइड में क्या बचा, A इज इक्वल टू L प्लस C, ये सब पॉजिटिव्स है। सो हमारी इक्वेशन वापस वही आ जाएगी। जब सारे अकाउंट्स बन जाएंगे, मैचिंग हो जाएगी, तो हमारी इक्वेशन वापस वही बनेगी, A इज इक्वल टू L प्लस C। तो ये मिला के हमें क्या दे देगा, बैलेंस शीट। ओके, सो जो कंपनी के फाइनल स्टेटमेंट्स हैं वो भी यहीं से निकलते हैं। सो आपको इनको मॉडर्न क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लो, और यू नीड टू लर्न इट। डेबिट, क्रेडिट, एड, ADE, एड, LCI और LCJ। LCO कह लो, ऑनर की कैपिटल कह लो, LCI, I फॉर इनकम। सो इसे इनकम बोलो, रेवेन्यू बोलो, किसी भी तरह से, बट तुम्हें ये लर्न करना है। तो पॉजिटिव्स डेबिट होंगे, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, ऑपोजिट साइड में जाएगा। ओके, सो अभी हमने क्या सीख लिया, वी हैव लर्न द कंपोनेंट्स ऑफ दीज, मतलब क्लासिफिकेशन सीखा हमने, और हर एक के कंपोनेंट सीख लिए, और साथ में हमने सीख लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। क्लासिफाई दीज अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड स्टेट वेयर विल यू रिकॉर्ड देयर इंक्रीजेस। तो हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, एसेट्स, एड, ADE, एक्सपेंसेस। ड्राइंग को आप कैपिटल का नेगेटिव मान सकते हो, L, लाइबिलिटीज, C, कैपिटल, I, इनकम। सो एड, LCI, डेबिट, ये 3 होते हैं डेबिट में, ये 3 होते हैं क्रेडिट में। यही हमारी इक्वेशन थी, राइट। सो अब इनको पुट करो। कैश, सो कैश हमारी एसेट है, बैंक एसेट है, ड्राइंग एज अ ड्राइंग जाएगी, कैपिटल, कैपिटल इज ऑनर्स कैपिटल, तो कैपिटल कैपिटल में आ जाएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब अगर हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इसका मतलब हमें
इनकम मिल रही है, डिस्काउंट हमें मिला है। तो हमें डिस्काउंट कब मिलता है? जब हमने किसी को पेमेंट करनी होती है या जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो सामने वाला हमें डिस्काउंट दे देता है कि अच्छा ठीक है, ये चीज 1000 की है, मैं तुम्हें 950 में देता हूँ। तो उसने डिस्काउंट दिया, अलाउ किया, हमें मिला। हमें जब डिस्काउंट मिला तो हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी। सो ये हमारी है इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन अगर पता होगा तभी तो आप डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करोगे। सो क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट पेड, पे कर रहे हो इंटरेस्ट। जब भी हम कुछ पे करते हैं जिसके अगेंस्ट हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है शॉर्ट टर्म का, तो वो होता है एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो इसके अगेंस्ट क्या होता है? या तो हमें कुछ मिलता है, एसेट मिलती है, या उसके अगेंस्ट हमें कोई बेनिफिट मिलता है, वो एक्सपेंस कहलाता है, या फिर हमें कुछ नहीं मिलता तो वो लॉस कहलाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी। नाउ रिमेंबर द क्लासिफिकेशन। जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं, इनके आगे अगर कुछ प्रीफिक्स या पीछे कुछ सफिक्स जुड़ जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है कि सैलरी अभी पे नहीं की, तो ये पे करनी है। तो जो पे करना है, पेबल, पेबल होती है हमारी लाइबिलिटीज, तो पेबल में ये चला जाएगा रिप्रेजेंटेटिव लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डेटर्स का वो पार्ट जो बैड है। डेब्ट मतलब डेटर्स, डेटर्स का वो पार्ट जो बैड हो गया, मतलब हमें नहीं मिलेगा, तो ये हमारे बिजनेस का लॉस है, तो वो अम्ब्रेला टर्म एक्सपेंस में आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया तो अब आपको पे करना पड़ेगा। सो पेबल, ध्यान रखो पेबल है। सो पेबल इज अ लाइबिलिटी, रिसीवेबल इज एन एसेट। सेल, सेल तो बिजनेस के ट्रेड का पार्ट है। जो भी ट्रेड की रिलेटेड चीजें होती हैं वो हमारी नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। तो सेल एक तरह से इनकम हो गई, सेल से पैसा मिलता है, इनकम है। परचेज आपका एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप बिजनेस के ट्रेड में गुड्स खरीदते हो, खर्चा करते हो, गुड्स बेचते हो, सेल करते हो, पैसा मिलता है। प्रीपेड रेंट, रेंट पे कर दिया एडवांस में। रेंट इज एन एक्सपेंस, डेफिनेटली रेंट एक एक्सपेंस है। अगर ये सिर्फ रेंट होता या रेंट पेड होता तो वो एक्सपेंडिचर था, बट ये क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड मतलब आपने फ्यूचर के लिए एक्स्ट्रा पे कर दिया। सो जब आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया तो ये पेबल तो नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि पे हो चुका है। अब इसके बदले में क्या होगा? आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब अब आप बिल्डिंग को यूज कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग फर्दर। अब कुछ नहीं पे करना, यूज करो चीज को। सो प्रीपेड रेंट इज एन एसेट, ये रिप्रेजेंटेटिव एसेट है। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो गया। सो अगर आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया। सो अब इंटरेस्ट अगर ड्यू है तो एक्रूड भी पेबल का मतलब होता है, एक्रूड होता है पेबल। सो इंटरेस्ट पेबल है तो ये हो गई हमारी लाइबिलिटी। इंटरेस्ट अगर सिंपल लिखा हो इंटरेस्ट तो हम सोच सकते हैं अगर बैंक से मिल रहा है तो इनकम है, हम लोन पे दे रहे हैं तो एक्सपेंडिचर है। बट ये जो एक्रूड, प्रीपेड, एडवांस ये टर्म्स आ जाती हैं तो ये इन्हें रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बना देती हैं। लाइकवाइज प्रीपेड सैलरी, तो जब भी हमने कुछ पेमेंट एडवांस में कर दी है तो वो हमारी एसेट बन गई। अब हमें सैलरी तो दे चुके हैं बट पर्सन हमारे काम करेगा। गुडविल, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, जैसे ये बैड डेब्ट्स है, आपको लगा ये खराब है, नहीं मिलेंगे, आपने एक्सपेंस कर दिया, लेकिन रिकवर हो गए। अब रिकवर हो गए तो हमारी इनकम बन गई। ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप इस क्वेश्चन के शुरू में जस्ट पॉज फॉर अ मिनट और यहां पर ये क्लासिफिकेशन खुद करो एंड देन चेक इट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इज एन एक्सपेंडिचर। कैरेज होते हैं जैसे आप गुड्स को जब मूव कराते हो एक जगह से दूसरी जगह तो उनको भेजना पड़ता है किसी चीज पे, तो वो कैरेज है। ये दो तरह का होता है। इनवर्ड का मतलब होता है जब गुड्स शॉप के बिजनेस के अंदर आ रहे हैं उस पर जो खर्चा किया, और आउटवर्ड होता है जब गुड्स को भेज रहे हो। जैसे जब आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स को आप अपनी शॉप में लेके आते हो तो वो खर्चा जो है वो कैरेज इनवर्ड है। बट अगर वही आपने गुड्स बेचे और अब आपको गुड्स कस्टमर के हाउस में या वहां उसको भेजने है तो वहां जो खर्चा होगा गुड्स को आउट करने में बिजनेस से, वो कैरेज आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड हमेशा सेल से रिलेटेड होता है, इनवर्ड हमेशा तब होता है जब हम खरीदते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप गुड्स खरीदोगे तो शॉप में इन आएंगे तो उस पे जो लाने में जो खर्चा है वो कैरेज या फ्रेट इनवर्ड है, और भेजने में होता है आउटवर्ड, वो तब होता है जब सेल करते हैं। बट एनी हाउ ये दोनों है एक्सपेंसेस। तो
तो इनको एक्रूड से कंफ्यूज नहीं होना। इनवर्ड आउटवर्ड मतलब गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं। सो कैरेज इनवर्ड इज एन एक्सपेंडिचर। देन यू हैव लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी तो हमारी एसेट होती है जो हमने लीज पे ले रखी है। लीज लॉन्ग टर्म रेंटल होती है। फर्नीचर इज एन एसेट। बिल रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कि हमने बिल्स को लिखा और अब हमें इस पर पैसा मिलेगा। सो नाम ही जब इसमें जुड़ गया रिसीवेबल, तो रिसीवेबल मतलब मिलना है, तो ये हमारी एसेट है। नेक्स्ट इज रेंट रिसीव्ड। सो रेंट मिला, जो भी हमें चीज रिसीव हुई अगेंस्ट एनी सर्विस, कुछ सर्विस दी हमें चीज मिली, रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब इनकम्स होती हैं। मशीनरी, मशीनरी इज एन एसेट। ओके। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। यही इंटरेस्ट रिसीव्ड हो तो इनकम है। अब इंटरेस्ट क्यों पेड और रिसीव्ड होता है? जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो एक्सपेंडिचर है। बट अगर हमने किसी को एडवांस दे रखा है या हमने बैंक में पैसा जमा किया, डिपॉजिट कर दिए, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इनकम है। देन यू हैव बैंक लोन। अब बैंक लोन, लोन का मतलब हमें पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी। रिपेयर, तो ये तो एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, आपको चीजें रिपेयर करानी पड़ती है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट की कॉस्ट को राइट ऑफ करने का तरीका। जैसे आपने मशीनरी खरीदी, इसकी लाइफ है 10 ईयर्स। अब मशीनरी आपने 50,000 में खरीदी, आपकी बुक्स में 50,000 पर आ गई, बट 10 ईयर्स बाद जब ये मशीन यूजलेस हो जाएगी तो क्या ये मशीनरी 50 पे ही बुक्स में आती रहेगी? ये तो यूज हो रही है ना। फिजिकली देखोगे तो मशीन एज इट इज दिख रही है। द ओनली थिंग इज कि अब इसकी यूटिलिटी नहीं बची, इसे यूज नहीं कर सकते, ये खत्म हो गई है। सो जब ये फिजिकली यूजलेस हो रही है तो बुक्स में भी इसे खत्म करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट को धीरे धीरे हम राइट ऑफ करने लगते हैं, माइनस करने लगते हैं, रिड्यूस करने लगते हैं। उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को डेप्रिसिएशन। तो जैसे अगर 50,000 है, 10 ईयर्स में खत्म होना है, तो 5,000 हर साल उसमें से निकालते रहो। सो डेप्रिसिएशन ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, चार्ज है। क्रेडिटर एक पर्सन है जिसे पे करना पड़ेगा। सो क्रेडिटर। इंटरेस्ट पेबल, पेड होता तो एक्सपेंडिचर होता, पेबल का मतलब अभी पे करना है, तो ये हो गया लाइबिलिटी। सो इंटरेस्ट पेबल। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलना होता है, डेटर्स। बिल्स पेबल, जिसमें टर्म ही पेबल आ गई तो वो तो लाइबिलिटी बन गई। ओके। सो ये हमारे हो गया क्लासिफिकेशन। अब हमें क्या बताना है कि इनके इंक्रीज कहाँ जाएगी। सो हमारा रूल क्या था? डेबिट क्रेडिट एड एलसीआई, डेबिट क्रेडिट एड एलसीआई। सो एसेट्स, ड्रॉइंग्स एंड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये इक्वेशन में डेबिट साइड में है तो इनकी इंक्रीजेस डेबिट में जाएंगी। और अकाउंटिंग इक्वेशन में लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम, ये तीनों पॉजिटिव्स राइट साइड में होते हैं। तो अकाउंट का राइट साइड होता है क्रेडिट। अकाउंटिंग बहुत सिस्टमैटिक है। सो यू आर जस्ट टू रिमेंबर कि डेबिट क्रेडिट इक्वेशन से मिल रहे हैं। इक्वेशन को देख लो, तुम्हें याद आ जाएगा कि डेबिट में इंक्रीज आनी है या नहीं आनी है। इक्वेशन के लेफ्ट साइड में है एसेट, और ड्राइंग और एक्सपेंसेस वहां राइट साइड से माइनस होके इधर प्लस हुए हैं। सो ये तीनों के इंक्रीज डेबिट होंगे, और ये राइट साइड के टर्म्स हैं तो इनके पॉजिटिव्स, पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीज, इनके इंक्रीज क्रेडिट में होंगे। सो आई होप दिस क्लासिफिकेशन एंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टाइम हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।